मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती 16 बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? आमीन। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से 2 सवाल किए। पहला, लोग मुझे क्या कहते हैं? शागिर्दों ने खुदावंद को जवाब दिया कि वो तुझे एक नबी समझते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि लोगों का ख्याल है कि बड़े नबियों में से कोई जिंदा हो गया है, जैसे एलिया नबी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। खुदावंद इस बात से खुश न हुआ और उसने शागिर्दों से मजीद दरियाफ्त किया और पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने फौरन जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस के इस जवाब ने खुदावंद यीशु की मर्जी को पूरा किया और खुदावंद ने उसे मुबारक ठहराया। सवाल ये है कि खुदावंद ने पतरस को मुबारक क्यों कहा? इसलिए कि पतरस ने खुदावंद को नबी नहीं बल्कि निजात दिंदा ठहराया। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, लोग मसीह यीशु को नबी, रसूल, काहिन और दूसरे बेशुमार नामों से जानते हैं, मगर नहीं जानते तो उसे शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर नहीं जानते और इसीलिए वो निजात से महरूम हैं। मेरे अजीज़ों, आज मसीह यीशु मुझसे और आपसे भी यही सवाल करता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? आज हम अपनी ज़िंदगी को देखने वाले हों, क्या हमने मसीह यीशु को निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है? क्या मसीह यीशु हमारी ज़िंदगियों से नज़र आता है? क्या उसकी मोहब्बत हमसे मुनक्कस होती है? क्या हमारा मिजाज मसीह के मिजाज जैसा है? क्या उसकी हलीमी हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है? क्या हम इस दुनिया में दूसरों के लिए बाइस निजात हैं? अगर इन तमाम बातों के जवाब हाँ में हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फिक्र करें और आज ही तौबा करें और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसके पीछे चलने वाले हों, ताकि उसकी बादशाही में शामिल हों और उसके जलाल को देखने वाले हों। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।